नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं एथिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की मूल्य अर्थात वैल्यू से आप क्या समझते हैं। मूल्यों को विकसित करने में परिवार, समाज एवं शिक्षण संस्थाओं की भूमिका का भी उल्लेख कीजिए। दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि यूपी पीसीएस में 3 बार पूछ चुका है और आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी मूल्य की परिभाषा अर्थात मूल्य अर्थात वैल्यू किसे कहते हैं। तो समाज व्यक्ति से जिन व्यवहारों की अपेक्षा करता है उससे बनने वाला ऐच्छिक आदर्श मूल्य है। मूल्य अर्थात वैल्यू क्या है? तो समाज व्यक्ति से जिन व्यवहारों की अपेक्षा करता है उससे बनने वाला ऐच्छिक आदर्श मूल्य है। मूल्य वह नैतिक मानक होता है। मूल्य वह नैतिक मानक होता है जो दूसरों के अभिवृत्ति एवं व्यवहार को प्रभावित करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा हो गई। अब यह देखते हैं कि मूल्य को विकसित करने में परिवार, समाज एवं शिक्षण संस्थाओं की क्या भूमिका है। तो सबसे देखते हैं कि परिवार की भूमिका। तो हेडिंग लिख देंगे कि मूल्यों को विकसित करने में परिवार की भूमिका। 5 महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं परिवार की। नंबर 1 कि बच्चे कोरे कागज की तरह होते हैं। माता पिता के संस्कार एवं परिवेश के द्वारा जो उस कोरे कागज पर लिखा जाता है वह आजीवन उस बच्चे के चेतन और चेतन मन में मौजूद रहता है। दूसरा तथ्य परिवार में एक साथ रहने पर व्यक्ति में तनाव, कुंठा एवं संतरास जैसे नकारात्मक भावों का शमन होता है। मूल्यों को विकसित करने में तीसरी भूमिका परिवार की कि अपने विचार के विरोधी विचार का भी सम्मान करना हम परिवार में ही सीखते हैं क्योंकि परिवार में अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं और वर्तमान समय में यह मूल्य बहुत ही जरूरी है क्योंकि लोग अपने से विरोधी मत का सम्मान नहीं करते हैं। चौथी भूमिका परिवार की कि अपनी सभ्यता एवं संस्कृति के विविध पहलुओं को हम परिवार से ही एडॉप्ट करते हैं, अपनाते हैं। परिवार की 5वीं भूमिका की परिवार सकारात्मक मनोवृत्ति अर्थात पॉजिटिव एटीट्यूड के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखते हैं कि मूल्यों को विकसित करने में समाज की क्या भूमिका है। तो इसमें भी समाज की 5 भूमिका है। नंबर 1 कि समाज सामाजिक आदर्शों को मान्यता देकर श्रेष्ठ नैतिक व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरी भूमिका दया, करुणा, संवेदना जैसी उदात्त भावनाओं को विकसित करने में भी समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाज की तीसरी भूमिका कि समाज व्यक्ति के भौतिक मूल्यों के साथ ही धार्मिक सांस्कृतिक मूल्यों को भी विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चौथी भूमिका की समाज से ही हम रीति रिवाज एवं परंपरा को अपनाते हैं। 5वीं भूमिका की समाज के कुछ लोग विभिन्न क्षेत्रों में महान उपलब्धियां हासिल करते हैं, अतः अन्य लोग उनके मूल्यों को अपनाने का प्रयास करते हैं तथा समाज एवं देश में योगदान देने का प्रयास करते हैं। तो हम लोगों ने देखा परिवार की 5 भूमिका मूल्यों को विकसित करने में, समाज की 5 भूमिका मूल्यों को विकसित करने में। अब देखते हैं कि शिक्षण संस्थाओं की भूमिका मूल्यों को विकसित करने में। नंबर 1 कि बच्चों का अधिक समय स्कूल में ही बीतता है, अतः उनमें
मूल्यों का विकास करने में शिक्षण संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा कि शिक्षण संस्थाओं में एक निश्चित समय पर एक निश्चित विषय पढ़ाया जाता है, अतः बच्चों में समयबद्धता अर्थात पंक्चुअलिटी जैसे मूल्य का विकास होता है। तीसरी भूमिका कि अनुशासन अर्थात डिसिप्लिन जैसे मूल्यों को विकसित करने में भी शिक्षण संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चौथी भूमिका आदेश पालन की भी भूमिका, आदर्श पालन की भी भूमिका होती है शिक्षण संस्थाओं की। बच्चे में आदेश पालन जैसे मूल्य को विकसित करने में भी शिक्षण संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पांचवा कि मानवीय व्यवहार को विकसित करने में शिक्षण संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। छठा व्यक्ति में या बच्चों में नैतिक आचरण को डेवलप करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और सातवां चरित्र के समग्र निर्माण में भी शिक्षण संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो मूल्य की हम लोग इसमें परिभाषा देखें और मूल्यों को विकसित करने में परिवार की 4 भूमिका, परिवार की 5 भूमिका देखें, समाज की 5 भूमिका देखें और मूल्यों को विकसित करने में शिक्षण संस्थाओं की 7 भूमिका देखें। तो 5 परिवार की भूमिका, 5 समाज की भूमिका और 7 शिक्षण संस्थाओं की भूमिका, इस प्रकार 17 महत्वपूर्ण भूमिकाएं देखें हम लोग। और एग्जाम की दृष्टि से यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो मिलते हैं जल्दी अगले प्रश्न में, तब तक सादर नमस्कार।